पाक के दीवानों, ये खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? वजह सिर्फ एक है, जानते हो, एक दिल में दो डर एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। या तो दुनिया का डर होगा या तो अल्लाह का डर होगा। अगर अल्लाह का डर दिल से निकल जाएगा तो दिल में दुनिया का डर पैदा हो जाएगा, और जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा उसके दिल में दुनिया का डर कभी पैदा नहीं होता। गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, ना आपका कोई मुरीद था, ना मेहराब और मिंबर था, ना कहीं मीनार और गुंबद था, ना कोई आपको रिसीव करने वाला था, ना कोई अपने घर में ठहराने वाला था, ना कोई एक वक्त खाना खिलाने वाला था, ना गरीब नवाज की दावत करने वाला था, ना कोई दस्तबोसी करने वाला था। आप बताइए, हिंदुस्तान जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे उस वक्त हमारे मुल्क का माहौल क्या था? ऐसे माहौल में गरीब नवाज की शक्ल में अल्लाह का एक वली हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है और जहां से गुजरता है जमीन बढ़ बढ़कर उसके कदमों का बोसा लेती है। और एक वक्त ऐसा आता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। जानते हो नतीजा क्या होता है? एक वक्त ऐसा आया कि जिनकी हुकूमत थी, जिनकी तूती बोल रही थी, जिनका परचम लहरा रहा था, उनके तख्ते को पलट दिया गया और गरीब नवाज को क़यामत तक के लिए हिंद का राजा बना दिया गया। सुभान अल्लाह। अब आपकी मर्जी, फैसला आपका। दिल में खौफे खुदा पैदा करो, आपके दिल से दुनिया का खौफ खुद ब खुद निकल जाए। या तो दुनिया से डर या तो अपने मौला से डर, फैसला तो खुद कर। 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। हदीस मुबारक उठाकर देखे, मेरे नबी ने जगह जगह पर जो नमाज पढ़ेगा उसके इनामात का ऐलान किया। नमाज पढ़ोगे, नमाज रज़ा इलाही का जरिया, नमाज मोमिन की मिराज, नमाज दीन का सतून, नमाज कब्र का नूर है, नमाज रज़ा इलाही का जरिया, नमाज रोजी में बरकत का सबब, नमाज नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज हक बातिल में फर्क पैदा करने वाली चीज। आका इनामात भी गिनाते हैं, और जो नहीं पढ़ेगा उसका अंजाम क्या होगा? मेरे नबी ने यह भी बता दिया, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे कब्र तुम्हें दबाएगी, इतना दबाएगी कि तुम्हारी पसलियां चरचराएंगी, एक दूसरे के अंदर पैबस्त हो जाएंगी। आप जरा सोचो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे सर पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो सांप तुम्हें डसेगा, वो सांप तुम्हें डंक मारेगा, और जब डंक मारेगा तुम 70 हाथ जमीन में धंसते चले जाओगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, एक नमाज छोड़ने की वजह से तुम्हारा नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाएगा, 2 बार छोड़ोगे 2 बार नाम लिखा जाएगा, 3 बार छोड़ोगे 3 बार नाम लिखा जाएगा। और सूफिया फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर एक बार लिखा जाएगा उससे 80,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ऐ फज्र छोड़ने वालों काउंट कर लो, फज्र छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, ज़ोहर छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, असर छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, मगरिब छोड़ा और इशा छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में। एक दिन रात की नमाज को कज़ा किया तो कितने लाख साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। ऐ हट्टे कट्टे मुसलमान, ऐ खा पी कर मुस्कुरा कर घूमने वाले मुसलमान, ऐ टीवी सीरियल और आईपीएल का मैच देखने वाले मुसलमान, रात भर पबजी और लूडो खेलने वाले मुसलमान, रात भर फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी जवानी की रातें जाया करने वाले मुसलमान। फरमाया क्या कोई मुसलमान ऐसा हो जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो? ऐसे माजूर पर भी नमाज माफ नहीं है। वो जो मस्जिद तक चल के जा नहीं सकता, वजू का लोटा उठा नहीं सकता, अपने हाथ से नल चला नहीं सकता, उस पर भी एक वक्त की नमाज माफ नहीं है। वो कैसे पढ़ेगा? कहा गया वो दीवार में अपने सर अपने चेहरे को हल्के से रगड़ ले, अपने चेहरे का मसा कर ले तयम्मुम की नियत से और जाकर नमाज को अदा करे। एक औरत के बारे में कहा गया, अगर एक औरत को लेबर पेन होता हो, अगर डिलीवरी का वक्त करीब हो, दर्द से कराहती हो, उसको डिलीवरी के अस्पताल के कमरे में ले जाया जाए। अभी बच्चा बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ दर्द से करा रही है,
और नमाज का वक्त हो गया, उस औरत पर वो वक्त की नमाज भी माफ नहीं है। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता, जब तक नजिस खून जिस्म से बाहर नहीं आता, तब तक उस पर भी वो वक्त की नमाज माफ नहीं है। आप जरा सोचो, जब ऐसे माजूर पर नमाज माफ नहीं है, ऐसी औरत पर जो दर्दे ज़ेह से तड़पती हो, नमाज माफ नहीं है। 18, 20, 22, 25 साल के जवानों, ऐ मावा जर्दा गुटखा खा के घूमने वालों, ऐ सिगरेट बीड़ी के कश लगाने वालों, ऐ रोजाना मुल्क मुसल्लम के मजे उड़ाने वालों, क्या तुम पर नमाज माफ हो जाएगी? क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अल्लाह क़यामत में सबसे पहले तुमसे नमाज का हिसाब लेगा। बुरा मत मानिएगा, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, तुमसे जलसों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे डेगों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे 40वें और तीजे का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे बरसी और उर्स का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे 11वीं के जुलूस का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे मुहर्रम के ताज़िये और नगाड़े का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे अलम और मरसिये का सवाल नहीं किया जाएगा। आका फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। आप बताइए, पहले सवाल पर जब पकड़ लिए जाओगे तो फिर आखिर अंजाम क्या होगा? पहले ही पर्चे में फेल हो गया, अब क्या वो कामयाब होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, जो नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ अल्लाह, तेरी तौफीक है, तेरी तौफीक से मैं तेरे सजदे करता हूँ, ये तेरा बेपनाह करम और एहसान है। जानते बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात लिखी और सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, उस पर बिजलियां नहीं गिराता है, उसके घर का छप्पर फाड़कर उसके घर के अंदर बिजली नहीं गिरती, उसके सर पर पत्थर नहीं गिरते, उसके लिए जमीन का सीना चाक नहीं किया जाता, उसके लिए हवाएं बंद नहीं की जाती, उसके लिए बारिश के पानी को रोका नहीं जाता। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह उसे सजदा करने की तौफीक नहीं देता। वो मजे से दुनिया में खा पी कर घूमता रहता है, उसे न कब्र याद आती है, न कयामत याद आती है, न उसे जहन्नम और जन्नत याद आती है, अपनी दुनिया में मस्त होता है। ऐसे सारे मदीना के पैगंबरों, होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। आज इस महफिल पाक में आए हो, आज इस इज्तिमा में आए हो, आज उठने से पहले तय करके उठो, आज के बाद जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। अगर नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाऊंगा। अगर नमाज रज़ा इलाही का जरिया है, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आप मुझे बताएं, अगर आप कहीं जॉब करते, आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? जी 8 घंटे। अगर सीजन हो, दिवाली है, न्यू ईयर है, कोई फेस्टिवल है, ईद का मौका है, रमजान शरीफ, तो काम बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ जाता है, जो लोग मुंबई वगैरह में रहते हैं वो जानते हैं, फिर वो 8 घंटे नहीं, वो 12 घंटे तक भी काम करते हैं। 12 घंटे क्यों? अभी मौका 4 से ज्यादा कमा लो, सीजन चल रहा है। आप मुझे बताइए, आप अपने पेट के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए दिन और रात में 8 घंटे नहीं, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी कब्र के लिए, अपनी जन्नत के लिए आपके पास 10 मिनट टाइम नहीं है अल्लाह का सजदा करने के लिए। अगर फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ो, फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ो, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। जी, अच्छे कारी के पीछे पढ़ा तो 10 मिनट, कितना लगेगा? 10 मिनट। जोहर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, कितना टाइम लगा? 15 मिनट। कितना लगा? इससे ज्यादा तो नहीं, 15 मिनट। असर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, कितना लगा? 10 मिनट और। आप कैलकुलेट करें कितना हो रहा है टोटल? 25 और ये 35। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फिर लगा 15 मिनट। अब आप 35 में ये 15 और जोड़ ले, कितना हुआ? ईशा की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, सुन्नत भी पढ़ा, नफिल भी पढ़ा, वित्र भी पढ़ा, फर्ज भी जमात पढ़ा, 20 मिनट लग गया। 20 मिनट तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटे। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिसने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में 1.25 घंटे का वक्त उसके लिए नहीं है हमारे पास। जी अच्छा, जो जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं,
मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले जुमा को सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, याद होगा किसी को? जो एक ही चीज खाते होंगे उनको याद होगा, जो अलग अलग चीजें खाते उनको याद नहीं। कभी रोटी खा लिया, कभी पराठा खा लिया, कभी चावल खा लिया, कभी दाल खा ली, कभी सब्जी खा ली, कभी अंडा खा लिया। करेक्ट है कि नहीं? क्या खाया था नाश्ते में पिछले जुमा, याद है? क्या खाया था पिछले जुमा को दोपहर में, तुझे याद है? क्या खाया था पिछले जुमा को तूने रात, तुझे याद है? पिछले शनिचर को तूने नाश्ते में क्या खाया था? अच्छा, हफ्ते भर तूने कितना चाय पिया, तुझे याद है? कितने कप चाय पी गया? हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा गया? हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा गया? हफ्ते भर में कितना सालन खा गया? हफ्ते भर में कितना गोश्त खा गया? क्या किसी के पास कोई अकाउंट होता है? हफ्ते भर में पिछले जुमा से इस जुमा तक हमने अल्लाह की कितनी नेमतें खाई, हमारे पास कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन नेमत देने वाले का सजदा हिसाब के साथ करते हो कि हफ्ते में एक बार 2 रकात ही पढ़ेंगे, 2 का 3 नहीं हो, 3 का 4 नहीं हो, 4 का 5 नहीं हो, यानी नेमतें तो अनगिनत खाओगे और नेमत देने वाले का सिर्फ 2 रकात सजदा, 2 रकात। क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ? अब सुनो, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं बस 5-7 मिनट में, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे जवान, आप सुनिए गौर से। जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे करीब तेरा एहसान कि तूने मुझे तौफीक दी, और जो नहीं पढ़ते हैं वो रोए अपनी किस्मत पर कि क्या अल्लाह मुझसे नाराज है कि उसने मुझसे सजदों की तौफीक छीन ली। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुस्कुराओ नहीं, सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो है आपकी? इरशाद करो। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, आकर कहती अल्लाह के नबी, मुकाशफतुल कुलूब में अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल फरमाया। वो औरत आकर कहती अल्लाह के नबी, मैं बहुत गुनाहगार औरत, मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, आप दुआ कर दे, सिफारिश कर दे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते पहले बता तूने कौन सा गुनाह किया, तेरा पाप क्या? वो औरत कहती गुनाह न पूछ, बस मेरे लिए दुआ कर दे। आप फरमाते हैं पहले बता तो सही तूने किया क्या? वो कहती मैं आपको अपना गुनाह बता नहीं सकती, बस मेरे लिए दुआ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक तू बताएगी नहीं मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। उस औरत ने कहा ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने। मैं बनी इस्राइल के फला कबीले से ताल्लुक रखती हूँ, फला खानदान में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे कबीले की, मेरे खानदान की बनी इस्राइल में बहुत इज्जत, मेरा घराना बहुत इज्जत वाला, लोग हमें इज्जत की नजर से देखते। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया, मेरी शहवत बेदार हो गई, अभी मैं कुंवारी हूं, शादी नहीं हुई, शैतान गालिब आ गया और मेरे नफ्स ने मुझे बरगलाया, मैं अपने आप को रोक न सकी। मैंने एक नौजवान को गुनाह की दावत दे दी, नौजवान ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। रात के अंधेरे में लोगों से नजरें बचाकर मेरे घर दाखिल हुआ। रात भर हम दोनों ने मिलकर अल्लाह की नाफरमानी की, रात भर हम दोनों ने मिलकर बदकारी की, गुनाह किया। सुबह उजाला होने से पहले वो नौजवान मुझसे अलग होकर लोगों से नजरें बचाता हुआ अपने घर चला गया। जब मैं सुबह सोकर उठी, बाहर निकली, लोगों ने मुझे इज्जत की नजर से देखा। मैं खुश हुई ये देखकर कि रात के अंधेरे में मैंने जो कारनामा अंजाम दिया, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं और मेरा गुनाह छुपा रहा। मैं खुश थी, लोग मुझे पहले की तरह इज्जत की नजर से देख रहे थे और मेरा गुनाह किसी पर जाहिर नहीं हुआ। वो औरत कहती मैं बहुत खुश थी, लेकिन चंद दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि रात के अंधेरे में मैंने जो गुनाह किया था, उस गुनाह की वजह से अब मैं हामिला हो चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब मैं घबरा गई कि जिस गुनाह पर पर्दा तक पड़ा रहा, अब जब हमल जाहिर होगा तो लोग तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि बिन ब्याही मां कैसे बनने वाली हो गई थी। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शैतान ने मुझे मशवरा दिया, शैतान ने कहा ए औरत तुझे घबराने की जरूरत नहीं,
अगर तू चाहती है कि अब भी तेरे गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे तो तू इस आबादी को छोड़ दे, कहीं ऐसी जगह चली जा जहां तुझे कोई जानता पहचानता ना हो, वहां जाकर इस बच्चे को जन्म दे दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और फिर पलट कर वापस चली आना। वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहती है, अल्लाह के नबी, मैंने शैतान के मशवरे को कबूल कर लिया, अपनी आबादी को छोड़कर मैं जंगल में चली गई, वहां एक कुटिया थी, मैंने उसको अपना घर बना लिया। वक्त गुजरता 9 महीने का अरसा गुजर गया। 9 महीने के बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, अपने बेटे को मैंने अपने साथ रखा, उसे अपने बगल में लिटाकर मैंने सुलाया। चंद दिन तक तो बच्चे को दूध पिलाती रही, उसकी परवरिश करती रही, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, अब अपनी आबादी में पलट कर चले जाना चाहिए। अब जब मैंने वापसी का इरादा किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ था, और वो ये था कि इस बच्चे का क्या करूं। मैंने दुनिया से छुपाने के लिए यहाँ आकर बच्चे को पैदा तो कर दिया, लेकिन अगर इसको यही छोड़कर चली जाऊंगी तो या भूख प्यास से मर जाएगा, या जंगली दरिंदे इसको खा जाएंगे, और अगर मैं लेकर जाऊंगी तो जिस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया वो गुनाह तो दुनिया पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आता था, लेकर भी नहीं जा सकती थी, छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। अब शैतान ने फिर मुझे एक बार मशवरा दिया। शैतान कहता है, ऐ औरत, अगर तू चाहती है कि तेरे गुनाहों पर अब भी पर्दा पड़ा रहे, बच्चे की मोहब्बत में मत पड़। जैसे तूने अकेले में बच्चे को जन्म दिया, ऐसे ही अकेले में बच्चे का गला घोंट दे, जमीन गला खोद कर इसको गाड़ दे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अगर तू बच्चे की मोहब्बत में पड़ेगी तो तुझे बदनामी से कोई नहीं बचा सकता। एक तेरी वजह से तेरे माँ बाप बदनाम हो जाएंगे, एक तेरी वजह से तेरा कबीला बदनाम हो जाएगा, एक तेरी वजह से तेरा खानदान बदनाम हो जाएगा। अब तू या तो बदनामी को देख या तो अपनी औलाद की मोहब्बत को देख। वो औरत कहती, शैतान ने अपना काम कर दिया, अब मैंने दिल से बच्चे की मोहब्बत को निकाला, अपने बच्चे के नर्म नाजुक गले को अपने हाथों से मैंने घोंट दिया। इसके बाद जमीन पर मैंने गड्ढा बनाया, और गड्ढा बनाकर अपने बच्चे को जमीन में दफन कर दिया। दफन करने के बाद पलट कर वापस अपने घर चली आई। लोगों ने मुझे देखा, इज्जत की नजर से देखा, लोगों को पता नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गुनाहगार सियाकार औरत हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, आज कई साल गुजर चुके हैं, आज कई सालों के बाद अचानक मेरा जमीन जागा है, मेरी गैरत बेदार हुई है, और मेरा दिल पुकार पुकार कर कहता है, ऐ अल्लाह की बंदी, जिस गुनाह से बचने के लिए तूने गुनाह पर गुनाह किए, वो गुनाह दुनिया में अगरचे लोगों की नजरों से बच गया, लेकिन क्या तुझे पता नहीं है क़यामत के दिन जब अल्लाह तेरे ऐबों से पर्दा उठाएगा तो तू अहले महशर के सामने जलील हो जाएगी। आज तो बेइज्जती बनी इस्राइल के सामने होगी, आज तो बेइज्जती खानदान और कबीले वालों के सामने होगी, कल क़यामत के दिन सारे इंसानों के सामने जब तेरे ऐबों से पर्दा उठाया जाएगा तो सोच तेरा अंजाम क्या होगा। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी कर ली है, अल्लाह की बारगाह में मैंने तौबा कर ली है। जैसे अब तक मेरे ऐब पर पर्दा पड़ा रहा, क़यामत में भी मेरे ऐब पर पर्दा पड़ा रहे, आप मेरे लिए दुआ कर दे। इतना सुनना था, मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, आपने फौरन अपना चेहरा फेर लिया, और जानते हो क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि औरत फौरन मेरे घर से बाहर निकल जा, इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब तुझे आकर पकड़े, फौरन मेरे घर से बाहर निकल जा। उस औरत ने कदमों को थाम लिया, अल्लाह के नबी बड़ी उम्मीदों के साथ आई हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दे। आप फरमाते, जाती है या मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं? आखिरकार मजबूरन रोती बिलखती वो उठी, अल्लाह के नबी के घर से बाहर निकल गई। अभी वो औरत चंद कदम गई थी। ऐ मेरी कौम के जवानों सुनो, ये पूरा वाकया बयान करने का असल मकसद क्या है अब मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन चली जा। वो औरत घर से निकलती है, अभी चंद कदम ही गई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, अदब से आकर सलाम करते हैं, और सलाम करके अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है मूसा
मूसा से पूछो। वो बंदी बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, आखिर मूसा ने उसके लिए दुआ क्यों नहीं की? आखिर मूसा ने उसके लिए दुआ क्यों नहीं की? जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिब्राइल क्या तूने देखा नहीं, बदकार औरत है, जानिया औरत है, नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली है, अपने बच्चे का गला घोंट के उसका कत्ल करने वाली है, इतने बड़े बड़े गुनाह करके आई और चाहती है कि मैं उसके लिए दुआ कर दूं, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है क्या मैं मूसा को ये ना बता दूं इस औरत से बड़ा भी कोई गुनाहगार है, इस औरत से बड़ा भी कोई सियाहकार है। मूसा अलैहिस्सलाम कांप गए। आप फरमाते हैं इस औरत से बड़ा गुनाहगार कौन होगा? अरे ये तो जानिया थी, नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली थी, अपने बच्चे का कत्ल करने वाली थी, इससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है इस औरत से बड़ा गुनाहगार वो मेरे महबूब की उम्मत का वो मुसलमान होता है जो एक जानबूझकर अपनी एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की उम्मत का वो मुसलमान जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा कर दे वो बनी इस्राइल की औरत से बड़ा गुनाहगार होता है। ऐ मुसलमानों, आपने ज़िना तो नहीं किया होगा, नाजायज बच्चे को जन्म तो नहीं दिया होगा, आपने किसी का कत्ल तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप नमाज कज़ा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आप गुनाहगार हैं बनी इस्राइल की औरत से ज्यादा। इसलिए आज इस इज्तिमा में, आज इस जलसे में तय करके जाना आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाजों के मामले में काहिली नहीं, नमाजों के मामले में सुस्ती नहीं, नमाजों के मामले में बहानेबाजी नहीं। बताइए इरादा करते हैं इंशाअल्लाह जी?